नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका केडिस्ट्री बाय राजा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जो कि रीजनिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपको काफ़ी इजीली क्वेश्चन ये कराए जाएंगे। ठीक है, 9 बज चुके हैं, लाइव आ चुके हैं। अब देखिएगा, मैंने पहले ही बताया था थोड़ा मॉनिटर में कोई दिक्कत है, क्लास लाइव ही है आप लोगों की, बस मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। चलो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है 6 लड़कियां डी के एम पी और एस एक वृत्ताकार मेज के परत है, एक वृत्ताकार है, एक वृत्ताकार मेज के परत है। कितनी लड़कियां हैं? 6 लड़कियां हैं। एक वृत्ताकार मेज के परत है, केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एस आर के किसके? एस आर के, देखो ये होगा हमारा दायां और ये होगा हमारा बायां। जो एस है आर के बाईं तीसरे स्थान पर है, तो बाईं 1 2 और 3, तो एस हमारा यहां आ जाएगा। पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में, पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में, पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में, और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। अब डी के बाईं ओर देखो और लगा है, कनेक्टिविटी रूल किसके अकॉर्डिंग है? पी के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि और जो होता है, मैंने आपको बताया था कि जो और होगा, और किसके लिए यूज होता है? पहले व्यक्ति के लिए। समझ रहे हैं? और किसके लिए यूज होता है? जैसे एंड जहां भी आता है, जस्ट बिफोर पर्सन के लिए वो यूज होगा। जस्ट नहीं, बिफोर पर एंड किसके लिए यूज होगा? ऑलवेज फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होगा। तो देखिए, तो यहां कह रहा है और डी के बाईं ओर ठीक बगल में है। डी के बाईं ओर है कौन? पी। फिर आगे बोल रहा है एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में है। अब देखो एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में है। अब बचा हुआ कौन है? यहां पर बचा हुआ है आपका के, तो के आपका यहां आएगा। क्वेश्चन में बोला गया है के और डी के ठीक बीच में कौन बैठी है? किसके? के और डी के। तो के और डी के बीच में कौन है? एस आपका क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? चलो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो u का नंबर प्लेस, देखो यहां पर देखिएगा, u का नंबर प्लेस वैल्यू आपका 21 होता है, और f का कितना होता है? 6 होता है। f का कितना होगा? 6। अब देखिएगा यहां क्या कर रखा है, u c e f e x, ये 21 होगा, u का क्या होगा? 21, और c का 3 होगा, और f का 5, और सॉरी e का 5 होगा, f का 6 होगा, e का 5 होगा, और x का 24 होगा। देखो 5 + 1 6 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, और 21 + 3 24 हो गया। अब हमें बताना है, देखो पहले +1 किया, पीछे से रिवर्स पैटर्न के अकॉर्डिंग चला है। पहले +1 किया, फिर 2 + 3, तो देखो ये 8 होता है, और ये 11, और ये 18। 18 + 1 करोगे 19 पर मेरे भाई s आएगा, और 11 + 2 करोगे तो 13 पर आपका m आएगा। 8 + 3 करोगे 11 पर क्या आएगा? k। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर होगा SMK। और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चीजें देखी जाती हैं। देखिएगा क्या होगा। पीडियाट्रिशियन, देखो जो पीडियाट्रिशियन है वो हमारा क्या होता है? ये पीडियाट्रिशियन एक बाल रोग होता है, बच्चों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बच्चों में। और यहां डर्मेटोलॉजिस्ट, जो डर्मेलॉजिस्ट है, हमारी त्वचा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हमारी त्वचा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पहले इसको इस तरीके से किया गया, फिर इसे आपका इस तरीके से किया गया है, फिर इसमें एक लाइन और बढ़ाई है, हर बार वो लाइन बढ़ाता हुआ गया है, फिर आगे इसको ये करता हुआ गया है यहां। अब आगे एक लाइन और बढ़ाएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 2 3 4 यहां से ऑप्शन नंबर बी दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा,
कह रहा है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसकी किन दो संख्याओं को ही परस्पर बदलना होगा। देखिए संख्याओं को परस्पर बदलना है। देखें अब देखो 8 इंटू 15 डिवाइड 3 प्लस 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 26 है। 14 और 15 को अगर मैं 14 यहां लिखूं 15 यहां लिखूं, 14 सही लिखा है, सही है। तो देखिएगा 14 8 112 होता है। तो देखो 112 डिवाइड 3 करोगे हम 26 कभी नहीं आ पाएगा। बात समझ रहे हैं, ये तो नहीं होगा। दूसरा देखो मैं अगर 4 और 8 को चेंज कर रहा हूं, 8 की जगह 4 आएगा और 4 की जगह 8, तो कर दीजिए 4 इंटू 15 अपॉन 3 प्लस 14 माइनस 8, ये होगा। डिवाइड करिएगा 3 से 5 बार, 5 से 4 बार 20 होगा, प्लस 14 में से 8 माइनस करोगे 6 होगा। क्या आपका 26 आ रहा है? बराबर में 26 है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया होगा? इसको देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। आठ व्यक्ति हैं, कह रहा है दो समांतर पंक्तियों में प्रत्येक में 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है तथा ये एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। पंक्ति में एल एम एन ओ बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। कहां है? दक्षिण की ओर है। तो देखिएगा भाई, अगर दक्षिण की ओर है एल एम एन और ओ, अगर इनका फेस कहां है? दक्षिण की ओर है। तो देखो दक्षिण में देखने पर ये पोर्शन हमारा क्या होगा? ये तो होगा राइट और ये होगा हमारा लेफ्ट। ये व्यक्ति हैं। अब देखिए फिर क्या कह रहा है कि और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। किसमें? पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस देखिएगा, पी क्यू आर एस दे रखा है, पी क्यू आर और एस, उनका जो फेस है ये राइट होगा और ये क्या होगा? यहां ये लेफ्ट होगा। अगर फेस उसका उत्तर की तरफ है तो ये लेफ्ट और ये राइट, और अगर कहां है आपका? साउथ की तरफ है तो साउथ की तरफ ये लेफ्ट और ये क्या होगा? हमारा राइट होगा। अब देखें आगे भाई क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में। एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। जो एन है, अब देखिएगा जो एन है, अब देखिए कुछ क्या कह रहा है। जो एन है, एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई? देखिएगा कि जो यहां एन है, जो एन है वो उसके बराबर में कोई एक व्यक्ति और बैठा है, उसके बगल में बैठा है एन। और आपको पता है कि इसका फेस, तो क्योंकि एन वाली रो इस कंडीशन पर है, जो एल एम एन ओ हैं उनके जो फेसेस हैं फेसिंग टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, साउथ की तरफ है। आगे देखें फिर क्या बोल रहा है, फिर क्या बोला है? अंतिम दाएं सिरे पर बगल में है और उसका मुख आर की ओर है। अब देखो उसका मुख किस तरफ है? आर की तरफ है। इसके सामने कौन बैठा है? आर बैठा है। अब आगे देखिए,
फिर कह रहा है एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। एस अपनी पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है। एस अपनी पंक्ति का बायां सिरा एस का ये होगा, बायां सिरा ये होगा। ठीक है, आगे देखिए। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो क्यू है, क्यू कहां पर है, क्यू आर के ठीक बगल में बैठा है। क्यू कहां पर बैठा है, आर के ठीक बगल में बैठा है। अब आगे देखें, फिर आगे बोल रहा है और उसका मुख एल की ओर है। और उसका मुख किसकी तरफ है, एल की तरफ है। उसका मुख एल की तरफ है। आगे देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को। बड़ा देखो, क्वेश्चन सिर्फ लॉजिकल है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बस ओ अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। ओ अपनी पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है। ओ यहां है, ओ अपनी पंक्ति के बाएं सिरे पर है, तो ओ यहां आएगा। अब आप देखो, पी क्यू आर एस, एस आ गया, आर आ गया, क्यू आ गया, कौन रह गया, यहां आएगा पी, और यहां ऊपर कौन रह गया, यहां आएगा एम। रो शो हो गई आपकी, कि दोनों रो में आपके जो पर्सन है वो शो हो गए। क्वेश्चन में क्या फाइंड करा रहा है वो आप देखें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन है। दक्षिण दिशा पर, तो देखो दक्षिण दिशा में कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, ये दक्षिण दिशा की तरफ बैठे हैं मुंह करके, और इसके दाएं सिरे पर जो व्यक्ति बैठा है वो एम है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एम होगा। भाई समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें। 24 + 12 भागे 24 गुणा 84 - 14 91। देखिएगा क्या कर रखा है। प्लस और इनटू को अगर मैं करूं, यहां इनटू और यहां पर अच्छा इनटू और डिवाइड, इधर अगर मैं लाता हूं 42 + 12 गुणा 24 भाग 84 - 14, तो क्या मैं कर पाऊंगा इसको, 84, तो 91 नहीं आएगा। फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, सेकंड वाले को देखो। 42 प्लस और गुणा चेंज कर रहा हूं, प्लस और गुणा को चेंज कर लो। प्लस की जगह पर गुणा लगा दो और गुणा की जगह पर प्लस लगा दो। चेक करो इसे, क्या ये सॉल्व हो पा रहा है। 42 गुणा 12/24 प्लस 84 - 14, 12 दूनी 24 और 2 से कितनी बार कट गया, 21 बार। ये कितना हो गया, 5 5 8 और 2 10, 105 में से 14 माइनस करोगे तो मेरे भाई 91 आ रहा है। तो बताओ 91 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसे देखो कैसे होगा। कह रहा एक निश्चित कूट भाषा में मंथ को 14 12 13 719 के रूप में और ईयर को 22 22 69 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में वीक को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए भाई, मंथ को क्या लिखा जा रहा है, 14 12 13 7 19। अब ध्यान से आप देखें, एम का अपोजिट लेटर एन होता है, एन आपका 14 पर आएगा। ओ का अपोजिट लेटर एल होता है, वो 12 पर आएगा। और एन का अपोजिट लेटर आपका एम होगा, वो 13 पर आएगा। टी का अपोजिट लेटर जी होता है, वो 7 पर। और एच का अपोजिट लेटर एस होता है, वो 19 पर आएगा। ऐसे ही वीक को देखो, डब्ल्यू का अपोजिट लेटर डी होता है, 4 पर आएगा। ई का वी होता है, 22 पर आएगा। ई का वी होता है, ये भी किस पर होगा, 22 पर। और जो के होगा, के का अपोजिट होगा, बताइए क्या होगा, कटप्पा से पी आएगा, पी का नंबर प्लेस वैल्यू 16 होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। भाई समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। LONELY, दूसरा है LONGIT
UDE। तीसरा देखिएगा लवली, LOVELY। चौथे पर देखिएगा LOUNGE। फिफ्थ पर देखिएगा लॉकर, LOCKER। तो हमको बताना है कौन फर्स्ट होगा और कौन सेकंड होगा। देखिएगा पहले तो मैं LO तो सभी में से काट सकता हूं कि जिसका अगर स्टार्टिंग लेटर सेम होगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा कौन फर्स्ट होगा और कौन सेकंड होगा। आगे देखें NNVUC में पहले C आता है तो हमें पता लग गया पांचवा वाला पहले पर आएगा। NNVU में पहले कौन आएगा, N आएगा, और N डबल में है तो उन दोनों को पकड़ लो, जो डबल हो या ट्रिपल हो उन्हीं को पकड़ लो पहले, उससे आगे बढ़ो। E और G में पहले कौन आएगा, G आएगा, ये E आएगा, ये हमारा दूसरा हो गया। NVU में पहले कौन आएगा, N आएगा, ये तीसरा हो गया। V और U में पहले कौन आएगा, पहले U आएगा, तो ये कितने पर हो गया आपका, 4 पर हो गया, और जो बचा ये 5 पर हो गया। अब देखो पहले पर आपका पांचवा आया, दूसरे पर पहला आया, तीसरे पर आपका दूसरा आया, चौथे पर चौथा आया, पांचवे पर तीसरा आया। 51,243 करेक्ट आंसर होगा भाई, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा DBAJHEPNB, तो क्या आएगा देखिएगा DBAJHGPNM, और हमें बताना है कि यहां क्या आएगा। देखें ये 4 नंबर पर होता है और B 2 पर होगा, ये 1 पर, ये 10 पर होगा, ये 8 पर होगा, ये 7 पर, ये 16 पर होगा, और ये 14 पर होगा, ये 13 पर होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कर रखा है। देखिएगा बताइए एक बार क्या आंसर होगा इसका, एक बार सभी आंसर बताएं इसका। बताइएगा देखें क्या आंसर होगा। तो देखो 4 और 6 10 और 6 16, 16 और 6 22 पर मेरे भाई V आता है। अब देखो 2 और 6 8 और 6 14 और 6 20 पर आपका T आएगा। अब देखो 1 और 6 7 और 6 13 और 6 19 पर S आएगा। करेक्ट आंसर VTS होगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखिएगा 7 50 351 24 58, और यहां क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिएगा कैसे होगा। 7 सत्ते 49 और 1 50, 5 सत्ते 35 प्लस 1 गुणा 7 प्लस 1, यही तो कर रहा है। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, गुणा 7 प्लस 1 करेंगे। 7 अट्ठे 56, 6 में 1 जोड़ोगे 7, तो ये देखो इनमें से इकाई का यूनिट डिजिट 7 किसकी है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 17,207। बात समझ रहे हैं, मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। नेक्स्ट देखिएगा क्या लिख रखा है। एक निश्चित कूट भाषा में बाहर को ये लिखा जाता है, चाइल्ड को ये, तो डेथ को क्या लिखा जाएगा, बताइए भाई क्या लिखा जाएगा डेथ को। बताइए आप लोग देखें। BUYERCSZCS, इसको क्या लिखा गया है,
ये 2 होता है, ये 21, U21 होगा, 25 और 5 18 होगा। C किसने पर आएगा? C 3 पर होगा, ये 19, ये 26 3 और ये 19 होगा। देखो 2 + 1 21 - 2, पहले +1 किया, फिर -2 किया, फिर +1 किया और फिर -2 किया, फिर +1 +1 -2 +1 -2 कर रहा है। तो ये 4, ये 5, 1 और 20 और 8, पहले +1 कर दो, 5 पर E आएगा, फिर -2 कर दो, 3 पर C आएगा, फिर 1 कर दो, 2 पर B आएगा, फिर -2 कर दो, 18 पर R आएगा, +1 कर दो, 9 पर I आएगा। ECBRI और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भाई समझ में आ रहा होगा? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आगे। इसका क्या करना है कि MN पर रखे जाने वाली आकृति बतानी है। अरे भाई विदाउट पेन आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, पिल्लू सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा अच्छे से तो पिल्ला बना के छोड़ेगा। समझ पा रहे हैं? देखिएगा इसका अपोजिट हमें बताना है। इसको अगर हम पलट देंगे तो क्या होगा? देखें ये इस तरीके से होगा। बात समझ रहे हैं? ये बी यहां पर आएगा, ठीक है। फोर होगा और ये 9 होगा। बताइए कौन सा आंसर है आपका? नहीं, नहीं उल्टा हो गया, ये 9 तो 9 उल्टा होगा इस तरीके से। बताइए MON DB 7MON 4। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसको देखिएगा इसमें क्या कर रखा है, बताइए इसका आंसर। देखें क्या कर रखा है, पहले आप लोग एक बार करके देखो, करके बताइए एक बार क्या आएगा। चलो देखिएगा किसी का नहीं हुआ। देखें U का नंबर प्लेस वैल्यू आपका, मैं यहां लिख लेता हूं इसे, UERBRHOELNIK, इससे ही हो जाएगा, उससे लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा U का नंबर प्लेस वैल्यू 21, E का 5 18। देखो ये कितना आएगा? 18। 21 में से 3 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 15। 15 पर आता है L, 15 पर क्या आएगा? L आएगा। 15 में से 3 माइनस कर दो तो ये 12 सही है इसका मतलब। अब देखो ये 5 है और ये आपका 8 है, 5 + 3 करेंगे तो 8 + 3 करेंगे तो 11, 11 पर K आएगा।
नहीं नहीं, 15 पर ओ आएगा भाई, यहाँ क्या आएगा ओ, ये क्या आ रहा है पर के आएगा। अब देखो 18 और ये कितने पर है 15, 18 में से 3 माइनस कर दो 15, 15 में से 3 माइनस करोगे तो 12 पर एल आएगा। क्या ऑप्शन में ओ के एल कोई दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसे देखिएगा, सभी पत्ता गोभी नहीं, कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं। ये पत्ता गोभी है, इनमें से कुछ क्या है? चट्टाने हैं। सभी चट्टाने क्या हैं? पहिए हैं। सभी चट्टाने हमारे क्या हैं? पहिए हैं। कोई भी पहिया हमारा कैंची नहीं है। कैंची इसका मतलब क्या रहेगा? अलग रहेगा। निष्कर्ष देखो, सभी पत्ता गोभी पहिया है, सभी पत्ता गोभी कहां है? पहिया नहीं है। फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। सेकंड देखिएगा, कुछ चट्टाने पहिया हैं, कुछ चट्टाने हमारी, जब सभी चट्टाने पहिया हैं तो कुछ चट्टाने तो पहिया होंगी। जब भी सभी का केसेस फॉलो होता है तो सभी के साथ कुछ वाला फ्री रहता है, तो सेकंड वाला राइट होगा। कुछ पहिए कैंची नहीं है, कुछ पहिए क्या? सभी के सभी पहिए कैंची नहीं है, तो ये क्या होगा आपका? गलत होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? केवल निष्कर्ष आपका सभी निष्कर्ष। कौन सा? फर्स्ट। अच्छा फर्स्ट ये है। देखो यहां पर कुछ पहिए क्या नहीं है? हमारे कैंची नहीं है। अब ये बताओ, क्या जरूरी है कि इसमें कुछ पहिए हमारे कैंची हैं या नहीं है? बताइए। सेकंड वाला और थर्ड वाला देखिएगा, कुछ पहिए हमारे कैंची नहीं है। अरे जब कोई भी पहिया हमारा कैंची नहीं है तो कुछ भी तो नहीं होंगे ना, तो आपका थर्ड वाला राइट होगा। फर्स्ट वाला निष्कर्ष सेकंड और थर्ड वाले दोनों ही राइट होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है 7, 17। यहां हमें बताना है क्या आएगा? 137, 407, 12, 17। क्या कर रखा है देखो भाई, इसमें दोनों का डिफरेंस कर दो 10 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कर दो 0, 1 और 8 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कर दो 270 आ गया। तो देखो क्या कर रखा है इसमें, 27, 270 में 3 की गुणा करूंगा तो 810 आ रहा है, और ये प्लस कर रखा है ऊपर, तो यहां भी मैं 10 में अगर 3 की गुणा करूंगा तो भाई कितना आएगा? 30, 30 इसमें प्लस करूंगा तो करेक्ट आंसर होगा 47। करेक्ट आंसर होगा 47। इसको देखिएगा, ये इस तरीके से कटिंग कर रखी है, ये हमें बताना है। देखिएगा ऐसे ही बता देते हैं। ये है, देखो अब मैं इसको पकड़ लेता हूं सर्कल को। अब ये इस तरीके से था, पहले कोई पेज था इस तरीके से, पहले उसे इस तरीके से फोल्ड किया गया है, ठीक है। फिर पहले उसे इस तरीके से फोल्ड किया गया, फिर उसे नीचे इस तरीके से फोल्ड किया गया। तो यहां पर ये आ करती है, ओपन करने पर देखो क्या होगा, ये वाला परत, इसको मैं इधर घुमा दूंगा तो ये वाला सर्कल यहां आ जाएगा कॉर्नर पर। अब ये वाला पूरा मुझे ऊपर उठाना है, तो ये सर्कल ऊपर यहां होगा और ये सर्कल ऊपर यहां होगा। जिस ऑप्शन पर चारों सर्कल कॉर्नर पर होंगे वही आंसर होगा। चारों कॉर्नर पर ऑप्शन होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। देखो चारों पर आपके सर्कल कॉर्नर पर हैं, तो करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है ए एट द रेट बी का मतलब है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए एंड बी का मतलब है इज द मदर ऑफ बी, ए हैशटैग बी का मतलब है ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए परसेंट बी का मतलब है ए सिस्टर ऑफ बी, और जी परसेंट बी का मतलब, अच्छा ये तो क्वेश्चन है, तो देखो यहां पर जी परसेंट वी दे रखा है, परसेंट का मतलब है कि जो जी है वो सिस्टर है किसकी? वी की। और यहां पर एट द रेट का क्या मतलब है कि एट द रेट का मतलब है कि जो बी है वो हस्बैंड है किसका? के का।
एंड का मतलब क्या है कि जो के है, के मदर है किसकी, के मदर है हमारी यहां पी की, के मदर है पी की। पी का कोई जेंडर पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब आगे देखिएगा, फिर आगे क्या, ये एंड किसके लिए यूज हुआ है, ऐसा तो नहीं ये एंड, क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है क्या, तो देख लेते हैं इसको, ये एंड है इस तरीके से बना लो। पी का क्या मतलब है, अब जो पी है वो मदर है किसकी, पी मदर है यहां पर, पी मदर किसकी दे रखी है, जी की, और आगे बढ़ा दो ये मदर है जी की। और यहां पर जब हैशटैग है, हैशटैग का मतलब है कि जो जी है वो डॉटर है किसकी, जी डॉटर है किसकी, यहां पर डॉटर है एस की, तो एस की डॉटर है, ठीक है, एस की कौन हो गई, ये डॉटर हो गई। आगे देखिएगा, फिर कह रहा है परसेंट एम का मतलब क्या है, परसेंट एम का मतलब ये है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, जी परसेंट है यहां पर, परसेंट का मतलब है यहां पर कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, जो एस है वो सिस्टर है किसकी, एस सिस्टर है एम की, यहां नहीं पता। देन हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, जो एस है वो रिलेटेड किसके साथ, पी के साथ, एस पी के रिलेटेड बताना है हमें कि एस कौन होगी अगर ये इसकी मदर लग जाती है। बेटा ये क्वेश्चन जो एंड वाला है ना, ये कंफ्यूजन कर रहा है, ठीक है, जो एंड वाला पोर्शन है ना, ये और जो लिखा है, और इसका और या तो ये एंड के लिए यूज हुआ है, एक बार एक चेक कर लीजिएगा इसे, क्योंकि ये इसकी मदर थी, ये इसकी मदर थी, ठीक है, ये दोनों जब मदर हो गई, ये दोनों तो बहन बहन हो सकती है, पौत्र पत्र का नहीं पता भाई, बता नहीं सकते हैं कि क्या होगा, क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है। आगे देख लीजिएगा इसको, इसमें क्या करना है देखिएगा, क्वेश्चन है 20 में से 10 माइनस करोगे तो 10, और 10 में 9 की गुणा करोगे 10 निम 90 हो जाएगा। 25 में से 10 माइनस करोगे 15, और 15 निम्मा 135। पहले और तीसरे वाले को माइनस करके 9 की गुणा करनी है, जब आएगा 25 में से 7 22 में से 7 माइनस 15, 15 निम्मा नहीं होगा, 135 होता है। 19 में से 5 ये भी नहीं होगा। 18 में से 10 माइनस करोगे तो 8 आएगा, और 8 निम 72 होगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही होगा, ये आपका करेक्ट होगा। भाई बताओ आप लोगों को, बस ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड तो नहीं 10 मिनट का ही खेल है, और अगर आप मेहनत करोगे तो एसएससी जीडी इस बार आपकी होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, कोई भी फर्क, जैसे आप कैसे भी कपड़े पहन लो, चाहे पूरी साल आप लोग 2 टी शर्ट में पूरी साल काट दो, कोई फर्क नहीं है, जब जॉब लग जाएगी हर दिन कपड़ा आप चेंज करते रहना, कोई दिक्कत। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।